के गुलशन। एक बार सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिलों के गुलशन महके रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रही है, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। और कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और कहीं पे रौनकी है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल चलों की। सुभान अल्लाह कहते हैं। कहीं पे रौनकी है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल चलों की। और ये कितने खुशी नसीब हैं जो नबी की महफिल सजा रहे हैं। ये कितने खुशी नसीब हैं जो। आखिरी शेर समाप्त कर लें। न पास पिया तो सोना सावन, वो जिनसे राजी वही सुहागन। न पास पिए तो सोना सावन, वो जिनसे राजी वही सुहागन। और जिन्होंने थामा पिया का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। जिन्होंने थामा पिया का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। दिलों के गुलशन महके रहे हैं। फिर पढ़ देंगे, दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, आज की ये बस
इस चीज की जमानत है कि इस शादी को कभी कोई नुक्स नहीं लगेगा। हम सब यहां पर गौसो रजा के दीवाने हैं। यहां पर नारे रिसालत भी लगा है, नारे तकबीर भी लगा है, नारे गौस भी लगा है। और जहां मेरे गौस का नारा लग जाए वहां पर बेड़ा पार हो जाए। एक कल बारात जाएगी और एक बारात हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में गई थी। दुरूद शरीफ पढ़ लिया। बारहा आपने सुना होगा कि जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल की डूबी ही बारात निकाली थी। उस मां ने भी अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाया था कि दुल्हन आएगी, जब दुल्हन के कदम घर में आएंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी। लेकिन न दुल्हन आई, न दूल्हा आया, न बारात आई। पूरी कश्ती दरिया दजला के किनारे डूब गई। जब जब वो तारीख आती थी तो वो बूढ़ी मां दरिया दजला के किनारे जाती थी, गम के आंसू बहाती थी, और जब उसका गम हल्का हो जाता था तो घर आ जाती थी। 12 साल हो गए, फिर वही तारीख है। दरिया दजला के किनारे हुई बैठी रो रही है। उधर से हुजूर गौसे पाक तशरीफ ले आए। मेरे गौस ने फरमाया, बूढ़ी क्यों रो रही है। अच्छा, आप रोने वाले से पूछें कि भाई साहब क्यों रो रहे हैं, तो वो और ज्यादा रोने लगता है। उसका गम ताजा हो जाता है, ये और रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया, चुप तो सही क्यों रो रही है। कहने लगी, हुजूर यहाँ मेरे बेटे की बारात डूबी है। इतना का दुआ से पाक रहमा गया। फरमाया, अगर निकाल दी जाए फिर तो नहीं रोएगी। अगर निकाल दी जाए फिर तो नहीं रोएगी। कहने लगी, हुजूर मेरी बूढ़ी हड्डियों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। 12 साल हो गए हैं, बारात का भी अता पता नहीं होगा। दूल्हा दुल्हन की भी गोश्त रड्डी खट्टी खाल सब खत्म हो चुकी होगी। कश्ती के भी तख्ते कई सड़ गए होंगे। जब इतना कहा तो गौसे पाक के चेहरे पर हल्का सा जलाल आया। फरमाया, बूढ़ी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। दरिया दजला की लहरों को इशारा फरमाया। दरिया दजला की लहरें हिचको ले लेने लगी, आपस में मिलने लगी। बूढ़ी क्या देखती है, उंगली दरिया दजला की लहरों में से कश्ती नमूदार हो रही है। अरे कश्ती भी सलामत है, बाराती भी सलामत है, दुल्हा दुल्हन भी
सलामत है, बरेली की सरजमी से मेरे पीरो मुर्शिद पुकार उठे। अरे जो डूबी थी कश्ती तो दम में निकाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती तो दम में निकाली, और तुझे ऐसी कुदरती मिली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। तुझे ऐसी कुदरती मिली गौसे आज़म, तो गुलाम नबी को कहने दो। अरे जब 12 साल की डूबी बारात मेरे गौस निकाल सकते हैं, तो मोहम्मद नासिर की भी बारात खैरियत से पहुंचाएंगे और खैरियत से लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 1:30 बज गया। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बाकी मैं आप हजरात जिंदा दिल मुसलमान हैं, मैं आपकी समातों की कदर करता हूँ। और ये हमारे जो नकीबे स्टेज हैं माशाअल्लाह, ये हर तरह की निजामत करना जानते हैं। जितनी शॉट आपने निजामत अब करिए ना, अगर शुरू में कर लेते तो और मतलब ये है कि जल्दी ये मामला नहीं बढ़ जाता। माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। तो आइए हुजूर गौसे पाक की बात आई है तो एक करामत और याद आ रही है, जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन था, तो आप अपने साथियों के साथ एक बाग में तशरीफ ले गए। तो पहले दुल्हन डोली में आती थी, अब कहाँ में आ रही है? कार में आ रही है। अब तो जो ड्राइवर होता है वो शीशे और गेट वेट सब लॉक कर देता है, बेचारे बच्चे हाथ मार के रह जाते हैं। अच्छा पहले ये छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, ये डोली का जो कपड़ा पड़ा होता था उसे उठा के देख लेते थे कि दुल्हन देखे कैसी है, बहू देखे कैसी है। बड़े भी हाथ निकाल लिया करते थे, हालांकि बड़ों के लिए शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, वो नाबालिग हैं उनके लिए तो पर्दा नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग में अपने साथियों के साथ थे। एक डोली आई, उस पर कपड़ा पड़ा था। तो इन्होंने सोचा बहू देखे कैसी है, दुल्हन देखे कैसी है। एक एक होकर गए, इन्होंने किसी को नहीं दिखाई, सबको भगा दिया। तो सब कहने लगे अब्दुल कादिर हमें तो नहीं दिखाई है, लेकिन तुम्हें जरूर दिखा देंगे। कि क्यों? कि तुम्हारे अब्बा भी वली हैं और तुम्हारे नाना भी वली हैं, इन्हें क्या खबर थी जिनसे हम कह रहे हैं ये भी मादरजादी वली है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद। पहुंच गए, कहा ये हमारे साथी आए थे दुल्हन देखने के लिए। तो इन्होंने एक झूठ वहां पर कहने लगे इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। सोचा किसी तरह से पीछे छूटे, लेकिन झूठ भी किसके सामने बोला है। तो मेरे गौस ने पलट कर फरमाया जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं। उस वक्त तो ये जुमला इनके समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद डोली उठाई, उसकी ससुराल लेकर गए। औरतों ने कपड़ा हटाया तो दुल्हन आया।
कहा तुम दुल्हन लेने गए थे या दुल्हन को गायब करने गए थे? जिम्मेदारी थी ना इनकी। अब इनके अकल में आ गई, वो हमने जो हुजूर गौसे आजम से झूठ बोला है उसकी सजा मिली। दौड़े दौड़े हज़रत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, कहने लगे हुजूर गज़ब हो गया, क्या हो गया? हमने आपके नवासे से झूठ बोला था, हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, दुल्हन गायब हो गई। अब हम झूठ से तौबा भी कर रहे हैं और दुल्हन भी आपसे मांगी रहे हैं। बदल जाए में हर दो आलम आने वाहिद। अगर आप सुभान अल्लाह कह दो तो मिसरा भी और भी उठ जाएगा। बदल जाए में हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मदी का, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मदी का, तो आपने बुलाया, कहा बेटा अब्दुल कादिर इनकी दुल्हन गायब हो गई। कहा नाना जान ये तो खुद कह रहे थे इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने भी पलट के कह दिया जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। कहा बेटा अब्दुल कादिर ये तौबा कर रहे हैं,